आ गए। वेलकम इन द जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 261 स्पॉयलर्स के अंदर। एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द वर्स्ट चैप्टर आई एवर सीन इन द जेजेके मांगा। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था गोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वापस आ गया और सुकुना की फटके चार हो गई, लेकिन नहीं, हमें गोजो के नाम पे ये दिया गया है। और अगर तुम इसको केंजाकू समझने की गलती कर रहे हो तो फिर गलत हो, क्योंकि ये तो यूटा है। यस, इस चैप्टर के अंदर गोजो तो वापस आया, लेकिन गोजो नहीं, यूटा वापस आया। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे खुद समझ नहीं आ रहा। मतलब गोजो की बॉडी के अंदर यूटा वापस आया केंजाकू की टेक्निक से। इतना ही नहीं, इस बंदे ने गोजो की पावर्स जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन भी ओपन कर दिया, वो भी अनलिमिटेड वॉइड। तुम सीधे चैप्टर के अंदर देखो कि क्या रायता फैला है। मैं ज्यादा स्पॉइलर दूंगा तो मजा नहीं आएगा चैप्टर पढ़ने में। फिर चैप्टर शुरू होता है यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट पे, जहां पे यूजी ने डिसाइड कर लिया कि वो सुकुना के हार्ट को स्मैश कर देगा। थोड़े बहुत पेजेस दिखाऊंगा मैं। यूजी का हाथ सुकुना की छाती के अंदर है, लेकिन फिर भी वो बंदा डोमेन एक्सपेंशन ओपन करने की कोशिश कर रहा है, बट उसे वहां पे दिख जाता है अपना ऑनर्ड वन गोजो। सुकुना गया चौक कि ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे पॉसिबल है। सुकुना के दिमाग में एक बार के लिए तो ये आई थी कि क्या ये सच में वही है, लेकिन अपने उस थॉट को इसने साइड किया और बोला कि ये इम्पॉसिबल है। अगर तुम सोच रहे हो सुकुना गलत कह रहा है, ये पॉसिबल है, गोजो वापस आ सकता, तो नहीं। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बस गोजो वापस नहीं आएगा। सुकुना सोचता है कि ये इम्पॉसिबल है, बट उसे सडनली रियलाइज होता है कि आखिर ये है कौन, और वो यूजी को दूर फेंक देता है घूसा मार के। एंड देन वो गोजो की शकल वाले से कहता है कि आई डिडंट नो यू वर कैपेबल ऑफ गोइंग दैट फार यूटा ओकोत्सु। यस, गोजो की बॉडी के अंदर यूटा है बाय केंजाकू टेक्निक। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये सब बताया कि आखिर ये सब हुआ कैसे, कहां से शुरू हुआ, सब कुछ। यूटा ने रिका को केंजाकू की बॉडी खिलाई ताकि वो उसकी कर्स टेक्निक यूज कर सके, और जो कि सबको पता है केंजाकू की टेक्निक है वो बॉडी चेंज कर सकता है, जैसे कि वो कभी गैटो की बॉडी में तो और कभी यूजी की मम्मी की में। माँ की इस प्लान पे एग्री कर देती है, लेकिन हकारी कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, हमें तभी करेंगे जब सब लोग मर चुके हैं और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। देन कोसाकाबे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि गोजो की बॉडी में से सीधे लिमिटलेस को ही कॉपी कर लें। देन सोको कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 6 आइज से ही लिमिटलेस को यूज किया जा सकता है। और अगली कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि गेगे हमें वापस से होप देने की कोशिश कर रहे हैं कि गोजो वापस आ सकता है। माँ की यूटा से पूछती है कि जो कर्स टेक्निक तुम कॉपी करते हो वो सिर्फ तुम 5 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, तो उसके बाद क्या होगा। देन यूटा कहता है कि मुझे नहीं पता। मतलब कि गेगे यहाँ पे हमें उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गोजो वापस आ सकता है, 5 मिनट ये इसकी बॉडी यूज करेगा, उसके बाद गोजो ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगा। भूल जाओ, अब गोजो वापस आना ही नहीं है भाई। बहुत कड़वा सच है, पर मान लो इस बात। मुझे मालूम है, मैंने भी वीडियोस बनाई है गोजो के वापस आने के ऊपर, क्योंकि मुझे उम्मीद थी, इतनी सारी पॉसिबिलिटी दिख रही थी मुझे, लेकिन अब कोई चांस नहीं है, कोई भी उम्मीद मुझे तो नहीं रही। मुझे अब इसकी मांगा से नहीं रही कि इसकी एंडिंग अच्छी भी होगी। उसके बाद फिर आगे मैं एक्सप्लेन करती है कि केंजाकू की टेक्निक यूज करने के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या होंगे। वो बताती है कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यूटा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में फंस के रह जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यूटा की सोल और गोजो की बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएंगी और यूटा मर जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी वही पुराने वाले की, वो सिर्फ 5 मिनट तक ही कर्स टेक्निक यूज कर पाएगा। देन यूटा कहता है कि मुझे मालूम है ये मेरा लास्ट ऑप्शन होगा, पहले तो मैं खुद ही सुकुना से फाइट करने की कोशिश करूंगा अपने डोमेन वगैरह से, बट अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं तब मैं गोजो की बॉडी लूंगा। फिर कोसाकाबे इन सबसे कहता है कि इट्स अ गुड प्लान बट नॉट जस्ट ह्यूमन। ये बंदा एक लौता बुद्धिमान है इन सब में, और जिनको ह्यूमन का मतलब नहीं समझ आया, मतलब इंसानियत भरा। देन यूटा कोसाकाबे से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है ह्यूमन से। हम लोग फाइट कर रहे हैं हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से, तो अगर हमें अपनी ह्यूमैनिटी साइड भी रखनी पड़ेगी तो हम रख देंगे। फिर यूटा सबसे कहता है कि अगर तुम लोग एक राक्षस बनने से डर रहे हो सुकुना से फाइट करने के लिए, बट इतने में माँ की उस पर चिल्ला के पड़ती है और वो कहती है कि सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, कोई भी डर नहीं रखा दे। देन यूटा गोजो की तरफ थोड़ी अपनी ह्यूमैनिटी दिखाता है। अभी तो उसने लड़ने के लिए साइड रख दी थी, पर अभी वापस ले आया। वो कहता है कि गोजो सेंसे क्या क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अकेले सुकुना से लड़ने जा रहे हैं। अगर कोई भी राक्षस बनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं बनूंगा। इसके बाद सीन स्विच होता है, हम देखते हैं गोजो और यूटा बात कर रहे हैं, जिसमें यूटा कह रहा है कि अगर तुम मरी तो मैं तुम्हारी बॉडी ले लूंगा। देन गोजो कहता है कि ठीक है ले लियो, वैसे तो मेरे कोई इंटेंशन है नहीं हारने के, लेकिन अगर मैं हार जाता हूं तो मेरी डेड बॉडी का काम ही क्या है। फिर उसके बाद यूटा गोजो वापस बात करने लगते हैं नॉर्मल वाले की मैं किसका डिसेंडेंट हूं, फुजीवारा या सुगीवारा वगैरह वगैरह, पर हो सकता है कि आने वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं इसके बारे में। यूटा गोजो से पूछता है कि हम किसके डिसेंडेंट है, तो फिर गोजो कहता है कि हम सुगावारा के डिसेंडेंट हैं। जिनको सुगावारा नहीं पता तुम लोगों को जे के 0 देखनी चाहिए दोबारा जाके। वो एक काइंड ऑफ सॉर्सरर थे जिनके डिसेंडेंट है गोजो क्लैन और ओकोत्सु क्लैन। यूटा कहता है लेकिन यूरो तो कह रही थी कि मैं फुजीवारा से हूं। अगर तुम्हें फुजीवारा नहीं पता तो वो एक असैसिन आर्मी थी जो कि यूरो के अंडर काम करती थी, और जब यूरो और यूटा का बैटल हुआ था तब उसने ये बात कही थी। देन गोजो कहता है कि हो सकता है कि हम दोनों ही सही हों। इसका मतलब है यूटा एक असैसिन भी है, एक सॉर्सरर भी है। इसके बाद इन दोनों की बातचीत खत्म। गोजो सबसे कहता है कि सब पीछे हट जाओ, मैं जा रहा हूं सुकुना से लड़ने के लिए। गोजो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी ब्लडी साइड
देखो और स्पेशली मैं खुद नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। उसके बाद गोजो कहता है कि अगर मैं हार जाता हूँ और रूम में बैठे सारे बुड्ढे मर जाते हैं तो गाकुगान जो है बुड्ढा ये टॉप पे आ जाएगा जुजुत्सु हेडक्वार्टर में और वापस से ऐसा chaos नहीं होगा जैसा कि शिबुया इंसिडेंट आर्क में हुआ था। सीन वापस से स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है अमाई को जो कि यूजी का दोस्त था। देखो मुझे चैप्टर तो नहीं याद है कौन सा चैप्टर में मिला है, बट इतना पता है ये कलिंग गेम्स आर्क में मिला था। इतने टाइम बाद दिखाया जा रहा है दोबारा और वो अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करता है। अमाई अपनी बॉडी की शुगर को एम्पलीफाई कर सकता है और उसे बाहर भी निकाल सकता है। ये कैसी कर्स टेक्निक है? डायबिटीज नहीं होगी इसे कभी। इसकी कर्स टेक्निक की वजह से सोको इसको अपनी मेडिकल टीम के अंदर रख लेती है नीटा के साथ, और मुझे नहीं पता ये नीटा कौन है, आगे ये पेशेंट के ब्रेन तक थोड़ी शुगर पहुंचाने में मदद कर सके। सीन वापस से सोचता है और चैप्टर पहुंच जाता है सीधे यूटा जहां पे मरा था वहां पर। हम देखते हैं कि सुकुना ने अपने स्लैशेस से यूटा को बीच में से काट दिया और अभी ये मेडिकल वार्ड के अंदर आ चुका है। अराटा अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके यूटा की जो वॉन्ड्स है उनको और खराब होने से रोक देती है। एंड आई डोंट नो हु इज अराटा और ये अभी तक फ्लैशबैक ही चल रहा है। यूटा थोड़ा थैंक्स वगैरह बोलता है रिका को कि तुमने मुझे बचा लिया वरना मैं तो गया होता। एंड तब यूटा बताता है कि जब वो गोजो की बॉडी के साथ स्विच करेगा तब उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो जाएगी, वो भी मैक्स कैपेसिटी पर। अब हम आ चुके हैं वापस से प्रेजेंट टाइम में। सुकुना और यूटा दोनों अपने डोमेन एक्सपेंशन एक साथ यूज करते हैं और यहाँ पे नैरेटर बताते हैं कि गोजो ने ऑलरेडी दिखा दिया कि आखिर सुकुना के डोमेन का सॉल्यूशन क्या है। तो फिर यहाँ पे यूटा के पास एडवांटेज है जीतने का। और चैप्टर खत्म होता है जहाँ पे सुकुना ने यूज कर दिया मेलोवैलेंट श्राइन और यूटा वाले गोजो ने यूज कर दिया अनलिमिटेड वॉइड। अब थोड़ी सी चैप्टर पे चर्चा कर लेते हैं। देखो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि अब इसकी एंडिंग अच्छी भी हो सकती है। बेकार थी मुझे मालूम था, लेकिन इतनी बेकार एक ही चैप्टर से। अब हम लोगों ने हाइप बना दी थी कि सेकंड गोजो जो है ना वो यूटा है, इतना पावरफुल है, वो लो आगे फर्स्ट पे गेगे ने मुद्दे दिया सारी उम्मीदों पे। चैप्टर 259 के अंदर बताया था कि यूजी ने यूटा के साथ सोल स्वैप की है। यहाँ पे तो यूटा ने बॉडी स्वैप कर दी। मतलब अभी यूटा की सारी टेक्निक्स यूजी जानता है और गोजो की सारी टेक्निक यूटा जानता है। इसका मतलब है राइट नाउ यूजी इज यूटा एंड यूटा इज गोजो। और तुम लोगों को ध्यान है तो जब जुजुत्सु काइसेन नया नया स्टार्ट हुआ था यूजी नया नया ही सॉर्सर बना था, तब गोजो ने कहा था कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और यहाँ पे बताई गई है कि यूटा 5 मिनट से ज्यादा गोजो की बॉडी होल्ड नहीं कर सकता। मैं कह तो नहीं रहा हूँ लेकिन गेगे कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि अब आने वाले चैप्टर में हम देखें 5 मिनट बाद यूटा पे बॉडी छूट गई और यूजी ने पकड़ ली, क्योंकि वो भी अब सारी टेक्निक जानता है जो यूटा जानता था। मैं पता है इस टाइम किस पॉइंट पे पहुंचूंगा जुजुत्सु काइसेन के कि मैं इसकी मांगा पढ़ना कभी भी छोड़ सकता हूं। मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा। मतलब जो भी है मिस खींचते जाओ, जितनी स्टोरी खींच सकती है खींच दो। लेकिन पिछले चैप्टर 260 के अंदर जो हमने देखा था ना वो गोजो ही था। अब पीछे क्या हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है चलो अब गोजो को वापस ही ले आते हैं वरना फैंस मेरी गांड मार लेंगे। ओए गेगे भूल गया क्या? रात को याद दिला दूंगा। फिर मैं हारना नहीं चाहिए, गोजो वापस ना आ जाए, ध्यान रखियो। ब्रेकअप कर लूंगा तुझसे। सॉरी यार भूल गया था मैं तो, अब क्या करूं, बट मैंने तो पेज दिखा दिया। ओह ठीक है यूटा भी तो मरा पड़ा है, उसको ही वापस ले आते हैं।